लाइव जुड़े हुए ने सीधा कमल का रुख करते हैं। कमल, तमाम दलीलां सामने आ रही ने। एक दलील यह है कि यह मसले दे विच राहत मिल गई सी, क्लीन चिट मिल गई सी, तो 8 साल बाद यह मसला दोबारा क्यों उठा। एक दलील यह भी आ रही है कि कोर्ट ने सिर्फ जो सम्मन जारी किया सी उसनूं लेके राहत दी सी, पर पुलिस नूं यह जानकारी सी कि वो अपनी प्रोसीडिंग ते अपने पक्षों जांच पड़ताल कर सकती है। दोवां दे विच डिफरेंसिस क्यों ने, की दलील आखिर सच है? बिल्कुल, देखो जो लीगल तौर पर जानकारियां निकल के आ रही ने कि जो सुप्रीम कोर्ट वालों सम्मना नूं लैके राहत दी गई सी, पर दूसरे तरफ जो कह सकते हैं कि SIT बनी सीगी। एक SIT अप्रैल महीने दे विच जो अदालत के कहण ते गठन हुंदा, उस SIT वालों अगे जांच पड़ताल शुरू की जाती है। जांच पड़ताल दे विच किते ना किते जो जानकारियां निकल के आ रही ने कि सुखपाल सिंह खैहरा होरां दे खिलाफ कुछ सबूत मिले ने जिन्हां दे आधार पर गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि 10 तो 11 वो व्यक्ति सन जिन्हां दे नाम उस FIR दे विच शामिल सन। FIR नंबर 35 जो 2015 दे विच लॉन्च की गई सी, उस FIR दे विच 10 तो 11 व्यक्तियों के नाम सन जिन्हां व्यक्तियों के उपर दोष सन कि वह भारत पाकिस्तान सरहद से उन्हां दी जमीन है, भारत की सरहद क्रॉस करके वो खेतीबाड़ी करन जांदे सन। जिस समय वापस आउंदे सन तो उथों कुछ नशा, सोना और नजायज़ हथियारों की सप्लाई स्मगलिंग करन दे उन्हां दे उपर दोष सन, जिस तो बाद कह सकते हो उन्हां 11 व्यक्तियों के उपर FIR दर्ज की जाती है। ये कितने हमारे ऊपर किसी प्रकार का कुछ हो नहीं सकता। हाँ, ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, कुछ दिनों की परेशानी है, वो तो रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली फैमिली को भी पता है और जनता को भी पता है कि खैरा साहब इसमें पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे। और जो इसका केस है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि व्हाट इज दिस केस। मार्च 2015 में FIR नंबर 35 PS सदर जलालाबाद NDPS एक्ट अगेंस्ट 10 लोगों के खिलाफ हुई थी। ये 10 लोगों के खिलाफ 2015 में एक FIR हुई थी, FIR नंबर 35। उसमें खैरा साहब का कहीं पर नाम नहीं था। 2017 में क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन कोर्ट सम्मन्ड मिस्टर खैरा, और वो क्या था, 319 के सम्मन थे, CRPC 319 के। खैरा साहब इस 319 के सम्मन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, क्वैश कर दिया कि भी ये गलत काम है। जब फैसला हो चुका है केस का तो आपने 319 के सम्मन कैसे कर लिया। फिर उन्होंने 300 सम्मन को उड़ा दिया वहां के, कि मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हमने गलत ये सम्मन किए थे खैरा साहब को 319 के, वो उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे प्रोसीडिंग भी इसकी स्टे कर दी थी ट्रायल कोर्ट में कि कोई अब इसकी प्रोसीडिंग स्टे है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये आपने गलत किया है। और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल प्रोसीडिंग ऑर्डर्स इन ड्रग केस वो स्टे कर दिए, क्वैश कर दिए, मतलब कि खत्म कर दिए। और फिर क्या हुआ, आज उनकी अरेस्ट हुई। जब ऑर्डर खत्म कर दिए, जो 15 का केस था, 8 साल हो गए हैं जिसमें खैरा साहब का नाम नहीं था, 319 उड़ा दी गई, क्वैश कर दी गई। फिर आज कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन 8 साल बाद हुई जिसमें दोबारा खैरा साहब को इन्वॉल्व कर लिया गया। पता चला कि आज कोई सिट बनी थी, सिट के माध्यम से खैरा साहब का नाम इन्वॉल्व कर दिया गया। ये टोटली मैं कहूंगा कि इससे मैं समझता हूं नजर आता है कि पंजाब के अंदर जंगल राज है। और ना केवल पंजाब के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर भी जंगल राज है। जिस प्रकार से ना तो चंडीगढ़ की पुलिस हुई, यहां पर चंडीगढ़ पुलिस होनी चाहिए थी, और मैं समझता हूं कि सरासर धक्का है, ये सरकार ने धक्का किया है। और मैं कहूंगा कि आदरणीय DGP साहब का हम बहुत सत्कार करते थे, उन्होंने भी ये धक्का किया है पुलिस के कहने पर। इसमें कुछ नहीं निकलना, और आपके सामने 10 दिन बाद या 5 दिन